भुलक्कड़ पापा मीनू स्कूल से लौटी तो वह बड़ी उदास थी। पापा की उस दिन छुट्टी थी, वे घर पर ही थे। मीनू को उदास देखकर उन्होंने उसे प्यार से पुचकारा और उससे पूछा तो पता चला कि आज कक्षा में हिंदी की अध्यापिका ने उसे सीट पर खड़ा कर दिया था, क्योंकि वह अपनी होमवर्क की कॉपी घर पर ही भूल गई थी। पापा, मैंने अपना सारा होमवर्क तो कर लिया था। मैम ने माँ पर कविता लिखने के लिए दिया था, वह भी लिख लिया था, लेकिन मैं सुबह चलते समय कॉपी को बस्ते में रखना भूल गई। मैंने अपनी मैम को सारी बात बताई, पर उन्हें यकीन नहीं आया। मीनू ने रोते हुए कहा, अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? पापा मुस्कुराए, कॉपी भूल गई तो उसकी सजा भी भुगत ली। पर पापा, दुख तो होता है न? मीनू ने मुंह लटकाते हुए कहा। तो पापा की हंसी छूट गई। हंसते हंसते बोले, अरे वाह, भुलक्कड़पना कोई रोने की चीज है। तुम्हें मालूम है बचपन में मैं कितना भुलक्कड़ था? यह सुनकर मीनू की आंखें फैल गईं। हैरानी से बोली, सच पापा, सच? आप भी भुलक्कड़ थे? अरे थोड़ा बहुत नहीं, ग्रेट। भुलक्कड़? मीनू की आंखें हैरानी से गोल गोल घूमने लगीं। सुनाओ अपने भुलक्कड़पने का किस्सा। हाँ हाँ पापा, सुनाइए न। उत्सुकता के कारण मीनू अपना दुख भूल गई। वह पापा के पास कुर्सी खींचकर बैठ गई। अच्छा सुनो, यह कोई 30 साल पहले की बात होगी। एक बार मेरी माँ ने मुझसे बाजार से दही लाने के लिए कहा। मैं चलने लगा तो बड़े भैया ने मुझे 10 रुपए देते हुए कहा, सुनिए, बाजार जा ही रहे हो तो जलेबी भी लेते आना। मैंने कहा, ठीक है। 10 रुपए अपनी जेब में डाले और निकल पड़ा। घर से निकलने ही वाला था कि पिताजी को कुछ याद आया। बोले, अगर अच्छे केले मिले तो 1 दर्जन लेते आना, और उन्होंने एक थैला हाथ में पकड़ा दिया। बीच में छोटी बहन भी बोल पड़ी, भैया आर्य स्टेशनरी वाले से एक अच्छा सा पेन भी ले आना। घर से निकलते हुए मेरे दिमाग में हबड़कपड़ होने लगी। इतनी सारी चीजें भला मुझे कैसे याद रहेंगी? मैं उन सब चीजों को मन ही मन में दोहराने लगा और एक छोटी सी कविता भी बना डाली। माँ के लिए दही, भाई के लिए जलेबी, पिताजी के लिए केले और छोटी के लिए पेन। बस यह कविता याद रही तो मैं सारे सामान के साथ घर वापस आ जाऊंगा। मन ही मन कविता दोहराता हुआ मैं बाजार पहुंच गया। जैसे ही मैं हलवाई की दुकान की तरफ बढ़ने लगा, पास ही भीड़ को देखकर रुक गया। भालू वाला भालू का नाच दिखा रहा था। मैं भी भालू का नाच देखने में व्यस्त हो गया। लोगों की तालियों के बीच मुझे समय का पता ही नहीं चला। जब भालू वाले ने कहा कि खेल खत्म, पैसा हजम, तब मुझे झट से याद आया, अरे मेरी कमीज में तो 10 रुपए का नोट है। मैंने झट से जेब में हाथ डालकर देखा, नोट जयं का त्यों पड़ा था। नोट देखते ही मुझे याद आया कि मैं घर से कुछ सामान लेने के लिए आया था। मगर वह क्या था जो मुझे खरीदना था? मैं भूल गया। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की, मगर दिमाग खाली, एकदम खाली। मैंने उस कविता को बार बार याद करने की कोशिश की जो मैंने घर से निकलते हुए ही बनाई थी, मगर वह अब पूरी तरह मैं भूल चुका था। कोशिश करने पर कविता की आखिरी पंक्ति याद आई, मगर वह भी काफी कुछ बदल गई थी। लाने हैं भैया केले भी। केले के अलावा और क्या क्या लाना था यह याद न रहा। सामने ही एक केले वाला खड़ा था। मैंने उसे 10 का नोट पकड़ाया और केले वाले ने 2 दर्जन केले दे दिए। मैंने थैले में केले डलवाए और घर आ गया। रास्ते में बहुत सोचा और क्या क्या लाना था, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। याद आता तो अब क्या हो सकता था? पूरे 10 रुपए तो खर्च हो ही चुके थे। घर पहुंचते ही पिताजी ने मुझे नीचे से ऊपर तक घूरकर देखा। बोले, इतनी देर कहाँ लगा दी? सुनिए, मैंने झट से केले वाला थैला उनके हाथ में पकड़ाया और अपने पढ़ने वाले कमरे में खिसक जाना चाहा।
तब तक माँ आ गई। बोली, दही कहाँ है? सुनील भैया ने कहा, जलेबी तो कहीं नजर नहीं आ रही। छोटी ने पेन के लिए पूछा। मैंने उस थैले की ओर इशारा किया जो पिताजी के हाथ में था और सबसे पिन छुड़ाकर अपने कमरे में आ घुसा और कमरा बंद कर लिया। डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। थोड़ी देर में माँ ने दरवाजा खुलवाया और प्यार से पुचकारते हुए कहा, तू इतने दर्जन केले क्यों लाया बेटे? घर के लिए तो 1 दर्जन ही काफी थे। अब बाकी के केले या तो तू खा या अपने दोस्तों को बुलाकर उन्हें खिला, वरना। माँ, अभी अभी पीछे भालू वाला आ रहा है। क्या मैं भालू को खिला दूं? भालू माँ की आंखों में हैरानी थी। हाँ माँ, मैंने रास्ते में भालू का तमाशा देखा था, खूब अच्छा। वह इधर ही आ रहा है, उसे खिला दूं ये केले? बाहर खड़ी छोटी बहन यह सब सुन रही थी। उसने शोर मचाकर पूरे घर वालों को बता दिया कि भैया तो रास्ते में भालू का तमाशा देख रहे थे, इसीलिए भुलक्कड़ महोदय भूल गए सब कुछ। भुलक्कड़ महोदय? वाह वाह जी, भुलक्कड़ महोदय। घर भर में मेरा मजाक बना और दोस्तों को पता चला तो उन्होंने भी खूब मजे लिए। कई साल तक मेरा यही नाम चलता रहा, भुलक्कड़ महोदय। सुन लिया मीनू कहकर पापा ने जोर का ठहाका लगाया तो मीनू भी देर तक हंसती रही खिलखिलाकर। अच्छा पापा, अगर मैं अपनी माँ वाली कविता के साथ भुलक्कड़ पापा नाम से भी एक कविता लिखकर अपनी हिंदी वाली अध्यापिका को दे दूं, फिर तो वह खुश हो जाएंगी न? मीनू ने पूछा। क्यों नहीं? पापा मंद मंद मुस्कुराए। मीनू ने सचमुच भुलक्कड़ पापा नाम से कविता लिखी और अपनी हिंदी वाली अध्यापिका को दे दी। पढ़कर अध्यापिका की भी हंसी छूट गई। उन्होंने उसे स्कूल की पत्रिका में छापा। उसे जो भी पढ़ता उसकी हंसी छूट जाती।